कहते हैं कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते और आंकड़ों के सामने कोई भी हल्का आरोप या कुतर्क टिक नहीं पाता। आप पिछले कुछ समय से ये लगातार सुन रहे होंगे कि हमारे देश का जीडीपी लगातार कम हो रहा है और भारत में आर्थिक मंदी आने वाली है, क्योंकि नोटबंदी और जीएसटी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है। आज ऐसी चर्चाएं करने वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबूतों और आंकड़ों के साथ करारा जवाब दिया है और अर्थव्यवस्था की असली हालत के बारे में देश को पूरी जानकारी दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज के गोल्डन जुबली समारोह में बोल रहे थे और आज वो बड़ी तैयारी के साथ एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेकर वहां पर आए थे और उसके जरिए देश को तमाम जरूरी आंकड़े बता रहे थे। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज जब अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो इस तरह की प्रेजेंटेशन अक्सर दिया करते हैं और आज प्रधानमंत्री ने भी ऐसा ही किया। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 2014 में 6.4% थी, जो पिछले वित्त वर्ष में बढ़कर 7.1% हो गई। इसी तरह से केंद्र सरकार का फिस्कल डेफिसिट यानी वित्तीय घाटा जीडीपी के 4.5% से घटकर अब 3.5% रह गया है। प्रधानमंत्री के मुताबिक सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार इस साल सितंबर तक 402 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स है, जो 2014 में सिर्फ 304 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स था। सरकार का यह भी दावा है कि जून 2017 के बाद कारों की बिक्री में 12%, दोपहिया वाहनों की बिक्री में 14%, घरेलू विमान यात्रियों की संख्या में 14% और फोन के ग्राहकों की संख्या में भी 14% का इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश में सड़कों के निर्माण के आंकड़े भी जारी किए हैं। वर्ष 2013 और 14 में एक साल में सिर्फ 4,260 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनाए गए थे, जो 2016 और 17 में बढ़कर 8,231 किलोमीटर हो गया। इसी तरह से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अब एक दिन में 130 किलोमीटर सड़क बन रही है, जबकि 2013 और 14 में सिर्फ 69 किलोमीटर की सड़क प्रतिदिन बन रही थी। प्रधानमंत्री ने सड़कों के अलावा नई रेलवे लाइंस के आंकड़े भी आज जारी किए। 2013 और 14 में एक साल में सिर्फ 360 किलोमीटर नई रेलवे लाइंस देश में बिछाई जा रही थी, लेकिन अब देश में हर साल 953 किलोमीटर की नई रेलवे लाइंस बिछाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री के मुताबिक उजाला योजना के तहत जो एलईडी बल्ब फरवरी 2014 में 310 रुपए का मिलता था, आज उसकी कीमत सिर्फ 39 रुपए रह गई है। प्रधानमंत्री के आज के भाषण में सिर्फ आंकड़े ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए अपना एक नया ब्लूप्रिंट भी देश के सामने रखा और निराशा फैलाने वालों को करारा जवाब दिया। अगर आपने प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण मिस किया है तो हमने आपके लिए इस भाषण के तमाम हाइलाइट्स आज तैयार किए हैं। ये प्रधानमंत्री का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जिसमें आंकड़ों की जबरदस्त पावर है और ये आपको देखना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा है, एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन बहिनना दह्यते तत् वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा। यानी जैसे पूरे वन में अगर एक ही सूखे वृक्ष में आग लग जाए तो पूरा वन जल जाता है, उसी प्रकार परिवार में कोई एक भी गलत काम करे तो पूरे परिवार की मान मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा सब धूल में मिल जाती है। साथियों, ये बात संस्था के लिए भी लागू होती है, देश के लिए भी लागू होती है और 100% लागू होती है। हमारे देश में भी मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो देश की प्रतिष्ठा को, हमारी ईमानदार सामाजिक संरचना को कमजोर करने का काम करते रहते हैं। इन लोगों को सिस्टम और संस्थाओं से हटाने के लिए सरकार ने पहले ही दिन से स्वच्छता अभियान शुरू किया हुआ है। साथियों, महाभारत में ही एक और किरदार थे। शल्य का नाम सुना होगा आपने। ये शल्य वैसे कर्ण के सारथी थे,
उधर अर्जुन के साथी कृष्ण थे, इधर कर्ण के सारथी शल्य थे। लेकिन यह शल्य जो भी युद्ध में था उनको हतोत्साहित करने का ही काम करना। उससे क्या लड़ोगे, तुम्हारे पास तो कोई दम नहीं है, अरे तुम्हारे घोड़े में दम नहीं है, तुम्हारे रथ में, ऐसा ही बस यही काम। अब ये शल्य इंसान ही ऐसा नहीं है, शल्य एक वृत्ति है, और कोई महाभारत के में युग में ही थी ऐसा नहीं, आज के युग में भी है। कुछ नहीं होगा, कैसे करोगे, जब ये डोकलाम हुआ तो लोग निराशा, यानी कुछ नहीं कर सकते, मैं हमारा कुछ लोगों को निराशा फैलाने में बड़ा आनंद आता है, अद्भुत आनंद। उनको रात को बहुत अच्छी नींद आती है, और ऐसे लोगों के लिए आजकल एक क्वार्टर की ग्रोथ कम होना जैसे सबसे बड़ा खुराक मिल गया है। अब ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। ऐसे लोगों को जब डाटा अनुकूल होता है तो उन्हें वो इंस्टीट्यूट भी अच्छी लगती है, वो प्रोसेस भी सही लगता है। लेकिन जैसे ये डाटा उनकी कल्पना के प्रतिकूल होता है तो ये कहते संस्थान ठीक नहीं है, प्रोसेस ठीक नहीं है, करने वाले ठीक नहीं है, भांति भांति का आरोप लगाते हैं। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। यानी साल 2012-13 और हमारी सरकार और उनके 12-13 और 13-14 देखें तो औसत वृद्धि 6% के आसपास थी। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अपने 2 ही साल क्यों लिए, क्योंकि आजकल शैल्य वृत्ति कुछ भी काम कर सकती है। दो साल का संदर्भ मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस सरकार के 3 साल और पिछली सरकार के आखिरी के 2 सालों में जीडीपी डाटा तय करने का तरीका एक ही रहा है। इंस्टीट्यूशन सेम, प्रोसेस सेम, और इसलिए तुलना करना स्वाभाविक सरल होता है। जब सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस सीएसओ ने इस सरकार के दौरान जीडीपी में 7.4% की वृद्धि का डाटा रिलीज किया था तो यही लोगों ने इसे खारिज कर दिया था और क्या कहा था कि ग्राउंड रियलिटी में हमें ऐसा लग नहीं रहा है। हमारी जो शैल्य वृत्ति है उसमें ये फिट नहीं होता है। वही इंस्टीट्यूशन उस समय पसंद नहीं थी, पद्धति पसंद नहीं थी, लेकिन 5.6 हुआ, एकदम मजा आ गया, हाँ ये इंस्टीट्यूट अच्छी है। और ऐसे लोग कहते थे कि उन्हें फील नहीं हो रहा, अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, ये हमारे गले नहीं उतरता है। इसलिए इन चंद लोगों ने ये प्रचार शुरू कर दे दिया कि जीडीपी तय करने के तरीके में कुछ गड़बड़ है। तब ये लोग डाटा के आधार पर नहीं, अपनी फीलिंग पर बातें कर रहे थे और इसलिए उन्हें अर्थव्यवस्था में विकास होता नहीं दिख रहा था। साथियों, लेकिन जैसे ही पिछले 2 क्वार्टर में विकास दर 6.1 और 5.47% हुई,
इन्हीं शैल्य वृत्ति को ये डाटा बहुत प्यारा लगने लगा, बहुत भाने लगा। हाश कुछ हमारे मन का हो गया। एक वो दौर था जब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारत को एक नए ग्रुप का हिस्सा बनाया गया था। और ये नया ग्रुप यानी आपको लगता होगा G7 होगा, G8 होगा, G20 होगा, इसमें कहीं रखा होगा। जी नहीं, इस ग्रुप का नाम था फ्रेजाइल 5। इसे ऐसा डेंजरस ग्रुप माना गया था जिसकी खुद की अर्थव्यवस्था तो एक समस्या थी, लेकिन दुनिया को लग रहा था कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की रिकवरी में भी ये बाधा बन रहे हैं। और उसमें भारत का नाम था। यानी हमारा तो हम ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम औरों का भी बुरा करेंगे। ये इसलिए फ्रेजाइल 5 के ग्रुप में ये भारत को नाम जोड़ दिया गया था। मेरे जैसे अर्थशास्त्र के कम जानकार को अब भी ये समझ नहीं आ रहा है कि उस समय बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के रहते ऐसा कैसे हो गया। कि पिछले 3 वर्षों में 7.5% की औसत ग्रोथ हासिल करने के बाद इस वर्ष अप्रैल जून की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ में कमी दर्ज की गई है। हम इसका इनकार नहीं करते, लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि सरकार इस ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, क्षमतावान है। हम फैसले लेने के लिए तैयार है। आज भी रिजर्व बैंक ने कहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर्स के जो आने वाले हैं आंकड़े की संभावना बताई है, और उन्होंने बढ़ते बढ़ते 7.7 तक ले जाएगा, ये आज रिजर्व बैंक ने भी अनुमानित किया है। आपने नोट किया होगा, पिछले काफी समय से मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा दुष्प्रचार चल रहा था और लोगों में यह भ्रम फैल रहा था कि भारत में शायद आर्थिक मंदी आने वाली है। आपने भी अक्सर गली मोहल्लों में, सड़कों पर, अपने आसपास ऐसी चर्चाएं जरूर सुनी होंगी और शायद ऐसी चर्चाओं में आपने हिस्सा भी लिया होगा। हो सकता है आपके मन में भी ये बातें आ रही हों। प्रधानमंत्री मोदी और सरकार की तरफ से अब तक इस मुद्दे पर कोई साफ जवाब या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का इस तरह सामने आना और पूरे देश को एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देकर तथ्यों को सामने रखना एक अच्छा संकेत है। किसी भी सरकार को संवेदनशील विषयों को लेकर कभी चुप नहीं बैठना चाहिए। अगर लोगों के मन में कोई बात आ रही है या कोई शंका है लोगों के मन में, तो उस शंका को तुरंत सरकार को दूर करना चाहिए। आपने देखा होगा कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर भी लोगों में बहुत नाराजगी थी। लोग हर रोज शिकायत कर रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आ नहीं रहा था। और कल ही सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है, जिससे तेल के दाम कुछ हद तक कम होंगे। दुनिया भर की अच्छी सरकारों को हमेशा लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए और हमें खुशी है कि आज प्रधानमंत्री ने लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज करने की बजाय उन पर ध्यान दिया और लोगों के सामने अपना स्पष्टीकरण पेश किया।